जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में श्लोक कैसे लिखे और उसका अर्थ भी बताऊंगा और कितने श्लोक लिखे जाते हैं, एक लिखे जाते हैं या दो लिखे जाते हैं ये भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में आपके। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है क्लास 10th में। प्रश्न नंबर 7वां होता है कि 7वां का होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए आपको दो याद करने हैं श्लोक, क्योंकि जैसे एक प्रश्न पत्र में आ गया तो दूसरा आप लोग लिख देंगे। पहले दिखाता हूं कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार से ये आता है श्लोक। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पत्र में एक पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7 छठा होता है कि निम्नलिखित में से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक का होता है अथवा करके दो पूछे जाते हैं, इसमें से एक आता है श्लोक लिखने को और एक हिंदी जो गद्य का होता है उसको आता है। तो आपको दो याद करने हैं श्लोक। दो याद करने से ये होता है कि आपको जैसे एग्जाम में ये पूछ लिया गया जैसे, तो दूसरा आप लोग लिख देंगे। इसलिए आज 4 लाइन के दो श्लोक याद करने हैं, दो दो लाइन के। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, ये आपको याद करना है, सबसे सरल है। ऐसे आपको लिखना भी है और याद भी करना। मैं ये दोनों बताऊंगा, इसकी अनुवाद भी बताऊंगा जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो आपको सबसे पहले लिखना किस प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का है तो ऐसे आप लोग हेडिंग डालेंगे ऊपर स्केल से और पटरी स्केल से लाइन खींच देंगे। उसके बाद में लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है उत्तर नंबर 7वां का एक लिखना है, दो नहीं लिखना है। मैं दोनों बता रहा हूँ, आपको दोनों याद कर लेना है और एक लिखना है एग्जाम में। और मैं जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आपको याद कर लेना है। और दूसरा है मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। अब इसका मतलब अनुवाद देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सर्वे भवंत सुखिना क्या है, सर्वे भवंत सुखिना इसका अर्थ होता है सभी सुखी हो। और फिर सर्वे संतु निरामया इसका अर्थ होता है कि सब रोग रहित हो। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामया सभी मतलब रोग रहित हो। और अगला है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी कल्याणकारी हो या कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। और फिर उसके बाद माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इसका अर्थ होता है कि कोई भी दुखी ना हो, अर्थात मतलब कोई भी दुख का भागी ना बने। इसका अर्थ ये होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सुखी मतलब सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सभी लोग दुखी ना हो, मतलब कोई भी दुखी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब कोई भी दुखी ना हो। और माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कि कोई भी दुख का भागी ना बने। इसका ये अर्थ होता है। अब देखते हैं दूसरा का है मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। मतलब मरणं मंगलम जहाँ पर मरना मंगलकारी माना जाता है या समझा जाता है या कल्याणकारी समझा जाता है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम जहाँ पर मतलब शरीर पर भस्म धारण करना ही आभूषण माना जाता है। विभूषणम जहाँ पर मतलब वस्त्र, जहाँ पर शरीर पर भस्म धारण करना ही आभूषण माना जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीते। कौपीनम मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हैं और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात साकाशी केन मीयते किसी के द्वारा नहीं मापी जा सकती है। इसलिए आपको ये दोनों श्लोक याद करने हैं, ये वाला याद कर लेना है और ये। और मैं बता दिया हूँ इसका अनुवाद, लेकिन आपको अनुवाद नहीं लिखना है, केवल एक ही आपको श्लोक लिखना है। वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें।